हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान आप सबका इस नए ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से जुड़े हुए प्रश्न हल करते हुए चल रहे हैं और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए कुछ अगले प्रश्न लेकर चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले अपने वीडियो देख लिया होगा और पूरक कोणों के कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया होगा। फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ओके, चलिए दोस्तों, हम प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 4 से अपन को करना है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 35 कोस 55। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए और बाकी बचा कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान अपन सारणी से देखकर लिख सकते हैं 1/2। मैं चेंज करूंगा, किसी एक को चेंज करना है। मैं अंश को चेंज कर रहा हूं। साइन का व्युत्क्रम किससे संबंध होता है? पूरक कोणों का साइन का संबंध होता है कोस से। कोष्टक में क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 35 डिग्री, बटा में जाएंगे कोस 55 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट लगाते हो, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर कर दिया, प्लस में जाएंगे, यहां पर वापस चेंज करेंगे। कोस का व्युत्क्रम पूरक कोणों के हिसाब से साइन होता है और 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन में जाएंगे साइन 35 डिग्री एज इट इज रहेगा और होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस 60 का मान पुट किया जाएगा। कोस 60 का मान सारणी से अपन पहले परिचित है, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय मान से। कोस 60 का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर आते हैं वापस, कोस माइनस कर देते हैं, 90 में से 35 को घटाइए तो कितना आएगा? 55 डिग्री। कोस 55 बटा कोस 55 डिग्री, कोष्टक करते हुए होल स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस करेंगे साइन 35 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री, कोष्टक लगाते हुए होल स्क्वायर माइनस में जाएंगे। अब देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल किया, यहां क्या बचा? 1। अब अपन शुरुआत में आते हैं, यहां से कोस 55 कैंसिल हो जाएगा तो अपने यहां पर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां भी बचेगा क्या? 1 का स्क्वायर। लास्ट में जाऊंगा -1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, वापस -1। अब ऐड करिए या फिर 1 माइनस 1 कर दीजिए तो 0 और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा? ओनली 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 1। देखिए यहाँ भी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल तो 5 है वैसे, उसमें से 4 में से किसी 2 को चेंज किया मैंने तो एक इधर से एक इधर से, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। फिर माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। देखिए इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे को नजर आ रहे हैं, टोटल 4। अब चारों ही त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी 2 को अपन चेंज करेंगे, इनके अंश को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इनको चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि ये पूरक कोणों से संबंधित नियम से जुड़े हुए लग रहे हैं। कैसे? देखिए आप 27 और 60 ये 63 लेकर गए, दोनों को जोड़िए 90 डिग्री आ जाएगा। 63 और 27 को जोड़िए 90 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए अपन पूरक कोणों से संबंधित नियम का प्रयोग करते हुए इनको हल कर रहे हैं। चलिए चेंज करते हैं। साइन इसका व्युत्क्रम ऑलरेडी अपन के पास क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है। साइन का पूरक कोण का सूत्र क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस लिखा मैंने, 90 माइनस थीटा क्या है? 27 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर जो थीटा है उसी का प्रयोग मैं कर रहा हूं। बटा में आऊंगा कोस 63 डिग्री एज इट इज, कोष्टक लगा के होल स्क्वायर प्लस दूसरे में आएंगे अपन, दूसरे में किसी एक को चेंज करना है, चेंज करिए ऊपर वाले को। अब कोस को चेंज कर रहा हूं, कोस 90 माइनस थीटा मतलब 63 डिग्री बटा में साइन 27 डिग्री एज इट इज, कोष्टक और ये होल स्क्वायर। अब चेंज कर लिया है अपन ने, अब माइनस कर लेते हैं सिंपली। कोस
90 में से 27 घटाइए 63 डिग्री आएगा, बटा में कोस 63 डिग्री, ये कोष्टक होल स्क्वायर, प्लस दूसरे कोष्टक में जाऊंगा साइन 90 में से 63 को घटा दीजिए 27 डिग्री, बटा में 27 साइन 27 डिग्री एज इट इज होल स्क्वायर। अब बड़ा सिंपल हल हो चुका है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर वापस 1, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 5वां, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 5 में से जब भी 5 दिए हुए हो तो आपको उनमें ढूंढना है कि कोई सारणी के अनुसार कोई मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो मैं सीधा तौर पे जाऊंगा, देखिए कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का अपने पास सारणी के अनुसार मान होता है ना। तो मैं 5वीं में इस 5वें का तो मान मैं कोट 60 डिग्री का मान रख लूंगा 1/√3, बल्कि जबकि दूसरे जो त्रिकोण में अनुपात बचे 4 उनका इन त्रिकोणमितीय 90 डिग्री वाले फॉर्मूलों से पूर्व कोणों से हल करूंगा। तो किन को चेंज करेंगे, देखिए टोटल 4 है बचे हैं, अब किन किन को चेंज करेंगे, 4 में से किसी 2 को चेंज करना अपन को, 1 2 3 और ये 4, इसका मान 1/√3 होता है। 4 में से किसी 2 को किन को चेंज करें, तो आप देखिए पूर्व कोणों के परिभाषा से जाइए कि पूर्व कोण कहते हैं किसको, अपन 2 कोणों को जोड़ दे तो 90 डिग्री आ जाता है, कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी अपन उन्हीं को देखेंगे जो पूर्व कोण है। देखिए 12 डिग्री में 78 जोड़िए, 78 जोड़िए, कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का संबंध है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। 38 और 52 को जोड़िए, अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मैं चेंज करने से पहले देखिए किन किन को पास में लिख रहा हूँ, 12 डिग्री और 78 डिग्री, इनमें से किसी एक को चेंज करना है। फिर बचा कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और लास्ट में सभी गुणे में है, ध्यान रखें, कोट 60 डिग्री, इसका मान अपन सारणी से देखकर रखेंगे। देखिए किसको चेंज करा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मैं पहले वाले को चेंज कर रहा हूँ 10, या फिर सेकंड वालों को भी कर सकते हैं आप। तो 10 12 डिग्री एज इट इज रखा मैंने। सेकंड 10 इसको चेंज कर रहा हूँ, 10 का पूरा कोण कोट से होता है 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर है 78 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, कोट 38 को वही रख रहा हूँ। सेकंड वालों को चेंज कर रहा हूँ, कोट 52 को चेंज कर रहा हूँ। तो कोट का 90 माइनस 10 से होता है संबंध, 10 90 माइनस थीटा मतलब 52 डिग्री। अब कोट 60 को एक बार इस स्टेप में कोट 60 ही लिख रहा हूँ, अगली स्टेप में इसका मान रखा जाएगा। तो देखिए अब अपन ने क्या 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से क्रम से 2 के मान अपन ने रख लिए, एक इधर से एक इधर से, 2 के मान रखें। अब माइनस कर देते हैं, 10 12 डिग्री, कोट 90 में से 78 घटाइए 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, यहाँ घटाएंगे 10 90 में से 52 गया 38 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान अगली स्टेप में रखेंगे। जब तक इनको हल नहीं कर देते तब तक अपन अगले स्टेप में बढ़ेंगे। देखिए अब मेरे पास 10 12 कोट 12, कोट 38 10 38, दोनों ही 10 और कोट में आ रहे हैं, 12 12 सेम आ रहा है। इनके बीच कोई भी फॉर्मूला फिलहाल लग नहीं रहा है, इसलिए मैं एक फॉर्मूले पे जाऊंगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा, इस फॉर्मूले पे जाऊंगा। और दूसरा फॉर्मूला कोट थीटा का होता है तो 1/tan थीटा, अर्थात tan थीटा लाल कक्का के अनुसार जाते हुए मैं व्युत्क्रम tan का व्युत्क्रम कोट, कोट का tan, इस तरीके से मैं इनको हल करूंगा। तो कैसे आएगा, देखिए tan 12, यहाँ पर कोट को tan में बदलूंगा मैं, तो कोट जो भी कोट है उनको tan थीटा में चेंज कर लीजिए। तो कोट 12 को चेंज करूंगा तो 1/tan 12 डिग्री, डॉट कोट 38 को करिए या फिर tan 38 को करिए, किसी को भी एक को करिए, बटा में चेंज। तो कोट को 38 को कर देता हूं तो 1/tan 38 डिग्री,
सभी गुणे में तो मैं इंटू का साइन लगा देता हूँ। 10 38 एज इट इज कोट 60 का मान अब रख लेते हैं अपन 1/√3। अब देखिए कैंसिल कौन कौन हो रहा है, 10 12 से 10 12, 10 38 से 10 38, बचा हुआ आंसर अपने पास क्या रह रहा है, ये फॉर्मूले अपन ने यहाँ पर यूज किए, तो बचा हुआ लास्ट आंसर अपन लिख रहे हैं 1/√3। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया अपन ने, 4 में से किसी 2 को चेंज किया, 2 को किन को चेंज करना है, जिनका योग 90 डिग्री आ रहा है उनमें से एक को, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है इसलिए इनमें से एक को चेंज किया। 38 और 52 का योग 90 इसलिए इन दोनों में से एक को चेंज किया अपन ने। फिर मैंने कोट और टेन दोनों एक जैसे बनाने के लिए ताकि काट सके अपन, तो मैंने कोट थीटा का फॉर्मूला 1/10 में चेंज कर लिया। मैंने वापस वही बात, 4 में से किसी 2 को लाल काका के फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करना है, तो मैंने कोट को चेंज कर लिया 1/10 थीटा, तो 1/10 12, 1/10 38 का कैंसिल किया, और ऑलरेडी यहाँ पर कोट 60 डिग्री सारणी के अनुसार मान बचा है जिसका मान 1/√3 होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसके अंदर आप गिनेंगे, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 6 में से ये 2 देखिए 10 30 और 10 45, इन दोनों का मान सारणी से देखकर अपन लिखेंगे। बाकी बचे 1 2 3 4 बचे, 4 में से किसी 2 को चेंज करना है, उनको पास में लिखिए जिनका योग 90 डिग्री आ रहा है। तो मैं किन का संबंध आपस में होगा, तो 10 5 डिग्री और 10 85 डिग्री, इन दोनों का संबंध होगा, इसलिए एक बार पहले मैं इन दोनों को पास में लिख रहा हूँ। फिर 10 बचा 25 डिग्री, इसका संबंध 10 65 डिग्री से होगा क्योंकि इन दोनों का योग 25 और 65 का योग 90 डिग्री होता है। वेरी गुड। 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री, ये आखिर में बचे हुए, इनके मान सारणी से देखकर लिखना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करना। 10 5 डिग्री एज इट इज रख रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ। 10 का संबंध किससे होता है, 90 माइनस थीटा वाले कोड से। उस साइड अपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप फॉर्मूलों को देखकर सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 85 डिग्री। दूसरे पे आएंगे 10 25 डिग्री, तो 10 25 को एज इट इज रख रहा हूँ। 65 डिग्री पे जाऊंगा तो 10 का व्युत्क्रम कौन होता है, कोट, और कोट 65 डिग्री का मान मतलब 90 माइनस 65 डिग्री। फिर आगे सेम टू सेम 10 30 10 45 डिग्री, मान रख लिया है अपन ने। अब सॉल्व करना है। 10 5 डिग्री कोट 90 माइनस 85 डिग्री कितना होता है, 5 डिग्री। 10 25 डिग्री कोट 90 में से 65 घटाइए 25 डिग्री। फिर आगे जो 10 30 10 45 को एज इट इज रखिए। 10 30 डिग्री 10 45 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। देखिए अब वापस वही काम, जो 10 है और कोट है वो कैंसिल हो, इसलिए अपन कोट थीटा के फॉर्मूले लिखेंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा। कोट थीटा वालों को चेंज कर लीजिए, तो 10 5 डिग्री एज इट इज, इसको चेंज करूंगा 1/10 5 डिग्री, इंटू लगाते हुए यहाँ 10 25 डिग्री इंटू, इसको चेंज करूंगा 1/10 25 डिग्री। थीटा वही रहता है, थीटा चेंज नहीं होता है ना, थीटा चेंज नहीं होगा। उनके त्रिकोणमितीय अनुपात लाल काका के हिसाब से फॉर्मूले चेंज होंगे। 10 30 डिग्री पे जाऊंगा। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इंटू 10 45 का मान क्या होता है, सारणी से देखकर बोलेंगे 1 होता है। अब कैंसिल करेंगे 10 5 25 25, और यहाँ पर ओनली बचा हुआ है मेरे पास आंसर 1/√3। बाकी सारे कैंसिल हो रहे हैं, बाकी बचा क्या लास्ट आंसर 1/√3। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करने का अर्थ क्या है कि 0 से 45 डिग्री के कोणों के मध्य में सारे कोण होने चाहिए। जैसा कि अपने प्रश्न में लिख रखा sin 81 प्लस sin 71 डिग्री,
तो ये जो 81 और 71 है, इन दोनों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के इन सूत्रों के हिसाब से कोण चेंज करते हुए 0 से 45 डिग्री के रूप में परिवर्तन करना है। सीधा सा प्रश्न क्या है अपन समझे तो पूर्व कोणों के सूत्र लगाने हैं। यहाँ पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों के अंदर आपको ये फॉर्मूला उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसमें उपयोग करेंगे, दोनों में उपयोग करना है आपको, ताकि 81 से 71 से ये कोण छोटे हो जाए। तो साइन का संबंध कोस से होता है, लिखूंगा 90 माइनस थीटा मतलब 81 डिग्री, फिर प्लस दूसरे पे जाऊंगा साइन का व्युत्क्रम कोस पूर्व कोण के हिसाब से 90 माइनस 71 डिग्री। अब घटा देंगे कोस 90 में से 81 घटाए 9 डिग्री प्लस कोस 90 में से 71 या 71 घटाइए क्या आएगा 19 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है tan 68 sec 68, दोनों को चेंज करेंगे, ध्यान से दीजिए। tan का संबंध किससे होता है उस तरफ देखिए, आप फॉर्मूले लिख करके tan का संबंध होता है कोट से, तो कोट लिखा 90 माइनस थीटा मतलब कि 68 डिग्री। प्लस में जाएंगे सेक का संबंध किससे होता है, फॉर्मूले पे देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा है 68 डिग्री। घटाएंगे कोट 90 में से 68 घटाइए कितना डिग्री आएगा, वेरी गुड 22 डिग्री, प्लस कोसेक इधर भी कितना आएगा 22 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आया, कोट 22 डिग्री प्लस कोसेक 22 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। सिद्ध करने से निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, मतलब कि इस क्वेश्चन से आगे अपन जो प्रश्न करने वाले हैं उनको सिद्ध करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है बराबर राइट हैंड साइड। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड लेके आना है। राइट हैंड पे ध्यान देंगे क्या है, कोस 25 डिग्री चाहिए मेरे को, इसलिए कोस 25 को चेंज नहीं किया जाएगा। किसको चेंज करेंगे, साइन 65 डिग्री को चेंज करेंगे। वेरी गुड। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, पूर्व कोण के हिसाब से कोस होता है, तो वो इस क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है ना। साइन का कोस होता है, कोस का साइन पूर्व कोण 90 माइनस 65 डिग्री, थीटा 65 है, प्लस कोस 25 को एज इट इज रखेंगे, ये चाहिए अपन को। अब मैं कोस लिखा 90 में से 65 घटाइए कितना आएगा 25 डिग्री, कोस 25 एज इट इज। अब मैं जोड़ दूंगा, दोनों सेम है, 2 कोसक 25 डिग्री। तो इस तरीके से अपने पास राइट हैंड साइड आ चुका है और ये हो गया इति सिद्धम। उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा सरल है और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि समय बच जाए। देखिए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 4 में से कितनों को चेंज करेंगे, 2 को चेंज करेंगे। या तो इन दोनों को चेंज करिए या फिर इन दोनों को चेंज करेंगे अपन। बीच में माइनस है, आंसर क्या लेके आना है 0। तो अगर अपन दोनों तरफ नाम सेम कर दे तो आंसर माइनस करने पर 0 आ सकता है। तो मैं दोनों इधर वालों को चेंज कर रहा हूँ। देखिए 35 और बाकी किसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 35 55 है और 25 55 है, ठीक है। हम जोड़ेंगे और इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी 2 को चेंज करना है, इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए। तो अपन पास साइन को चेंज करूंगा, कितना आएगा कोस 90 माइनस थीटा, फिर साइन इसको चेंज करूंगा तो कितना आएगा कोस 90 माइनस 55 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, माइनस इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, कोस 55 डिग्री। अब माइनस करेंगे, कोस 90 में से 35 को माइनस करिए कितना आएगा 55 डिग्री। कोस 90 में से अब 55 घटाइए कितना आएगा 25 डिग्री। आगे बढ़ेंगे तो कोस 25 नहीं है, यहाँ पर 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। तो इधर है कोस 35 कोस 55 डिग्री, है ना। क्योंकि देखिए अब अपन 55
35, 35, 55 दोनों तरफ साइड एक जैसे हो गए, इसलिए माइनस करूंगा, फाइनल आंसर क्या आएगा 0। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी अपने पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। किस तरीके से चेंज करेंगे, उन दोनों में दो का जोड़ा बनाइए जिनका योग 90 डिग्री आ रहा है। 70 और 20 का योग 90 है, इसलिए इसमें से एक को चेंज करेंगे। 59 और 31 का जोड़ 90 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बाकी बचा साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 होता है, सारणी से देखकर लिख सकते हैं। अब चेंज करेंगे कोस का व्युत्क्रम, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही लिख कर का है। कोस का साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है 70 डिग्री, बटा में जाएंगे साइन 20 डिग्री एज इट इज, प्लस में जाएंगे कोस 59 डिग्री। तो कोस का व्युत्क्रम होता है साइन 90 माइनस थीटा कितना है 59 डिग्री, बटा में जाएंगे साइन 31 डिग्री, जैसा कि अपन को दिख रहा है। फिर आगे अपने पास है साइन 30, तो मैंने लिखा 8 इंटू साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर है, तो मैंने ये स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। अब अपन इनको हल करेंगे, तो साइन 90 में से 20 70 गया था 20 डिग्री, नीचे आएंगे साइन 20 एज इट इज, प्लस इधर माइनस करेंगे साइन 90 में से 59 को घटाइए 31, बटा में साइन 31 डिग्री एज इट इज, माइनस जाएंगे 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुआ, समान हो चुका है 1, यहाँ दोनों कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 1, माइनस यहाँ 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 2। अब माइनस करिए या जोड़ करिए, 1 और 1 को जोड़ दीजिए 2, माइनस 2 लास्ट में है, 2 में से 2 घटाऊंगा, कितना आएगा आंसर 0। तो इस तरीके से अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। तो अपन ने क्या किया, जिनका योग 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करिए, साइन 30 का मान 1/2 रखिए, हल करिए, अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा 0। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बड़ा सा इजी है, समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इस साइड मैंने लेफ्ट हैंड है, इधर अपना राइट हैंड, tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। उधर अपन ने ऑलरेडी सभी फॉर्मूले यूज कर लिए हैं, सभी फॉर्मूले लिख लिए हैं, ये सारे फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। ये सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में देख लीजिए, वहां पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, डॉट कोस 90 माइनस होता है साइन थीटा। बस इससे आगे अपन इसको हल नहीं करेंगे। देखिए अब राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड है tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करने से पहले अपॉन में एक 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। tan का संबंध किससे होता है, अपन ट्रिक से जानते हैं, SC ST CO CO। साइन का कोस से, सेक का tan से और कोसेक का कोट से होता है। तो अपन आते हैं सेक का tan से, ST वाले नियम से, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। उधर जाएंगे आप, यहाँ पर मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर अपन अब साइन कोस में चेंज करेंगे, tan थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ इधर लिखते हैं, tan को चेंज किया साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला भी मैंने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। फिर सेक स्क्वायर पे आऊंगा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे के नीचे बटा है, व्युत्क्रम करेंगे और गुणा भाग कर देंगे, साइन बटा कोस थीटा इंटू में इस संख्या का व्युत्क्रम होगा, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा बटा 1। कोस से एक कैंसिल करिए, उत्तर क्या बचा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और ये अपने पास देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं कि इतने से दम। तो उम्मीद है आज के अपन ने जो सेशन में क्वेश्चन लिया है आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और वैसे बड़े बहुत इजी क्वेश्चन है, बेहद इजी क्वेश्चन है। अपन को केवल इन फॉर्मूलाज को एक बार देखना है और इन फॉर्मूलों के हिसाब से अपन किन्हीं एक को चेंज करते हुए फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आप सभी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें और
मास्क का प्रयोग जरूर करें और सुरक्षित रहें।